महाराष्ट्र को 5 दिसंबर को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री और सीएम होंगे शामिल। फडणवीस बन सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एनसीपी और शिवसेना से होगा एक एक डिप्टी सीएम। अजीत पवार का बयान, महायुति की बैठक के बाद होगा औपचारिक ऐलान। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर अजीत पवार का बयान, बोले बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, शिवसेना और एनसीपी से होंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार। बालियान पर गैंगस्टर से बातचीत का आरोप। रंगदारी वसूलने को लेकर बालियान गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद नरेश बालियान गिरफ्तार किए गए हैं। विदेश में रहता है कपिल सांगवान। व्यापारियों से फिरौती वसूलने के बारे में चर्चा हुई थी। गिरफ्तारी पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आप विधायक को साजिश के तहत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए हैं और इसी साजिश के तहत आज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के बीच अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश। केजरीवाल पर युवक ने पानी फेंका। सुरक्षा बलों ने युवक को जमकर पीटा। केजरीवाल पर हमले के बाद आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, केजरीवाल को जलाने की कोशिश। केजरीवाल पर स्प्रिट फेंका गया। हमलावर बीजेपी का औपचारिक सदस्य है। दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। केजरीवाल पर हमले पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, केजरीवाल पर हमला शर्मनाक। 35 दिन में केजरीवाल पर तीसरा हमला। दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त। केजरीवाल पर हमले पर पुलिस का बयान, केजरीवाल पर युवक ने पानी फेंका। आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। कानपुर डिपो में बस मार्शल है युवक। हमले के पीछे के कारणों की छानबीन जारी है। कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमले को आपकी साजिश बताया। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, यह खुद से आम आदमी पार्टी ने किया है ताकि चर्चा में बने रहे। चुनाव आ रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में जो नेता बाहर निकलते हैं, जनता को पूरा हक है वो अपनी शिकायत और दुखों को दर्शा सके। को इतनी बड़ी घटना बताई जा रही है कि जानलेवा हमला हुआ है, स्पिरिट फेंका गया है। हमने पास्ट में भी देखा है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें। चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना जरूरी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, बोले चुनाव आते ही केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो गई। बस मार्शल का गुस्सा अब आप पर उतर रहा है। अभी चुनाव को 2 महीने बाकी हैं। अभी तो केजरीवाल साहब अपनी फितरत के अनुसार और ऐसी नौटंकी कराएंगे। याद हिमाचल में सुक्खू सरकार का तुगलकी फरमान। बस में कांग्रेस विरोधी डिबेट देख रहे यात्री का गुस्सा ड्राइवर और कंडक्टर पर निकाला। भेजा नोटिस, बाद में सफाई दी। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सपा पर बोला हमला, कहा समाजवादी लोग जनता को भड़का रहे हैं। रामगोपाल यादव के बयान के कारण संभल में हिंसा हुई। विदेश दौरे से लौटने के बाद बोले सीएम मोहन यादव, यूके जर्मनी दौरे में करीब 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। पूरे प्रदेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाना है। लंदन और कोविट्री की जो हमारी यात्रा हुई है उसमें 60,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बड़े से बड़े निवेशकों ने भी वही उम्मीद और उत्साह के साथ काम किया है जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश की अपनी एक शाख और शाख पे हम अपने नीचे काम उतार रहे हैं। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। भीड़ को भड़काते दिखे मौलाना। आरोपियों की पहचान में तलाश कर रही उनकी पुलिस। हिंसा वाले दिन का यह वीडियो बताया जा रहा है। संभल हिंसा की जांच के लिए मुरादाबाद पहुंची जांच आयोग की टीम। सर्किट हाउस में जांच आयोग की टीम ने मुरादाबाद के कमिश्नर से मुलाकात की।
आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच मस्जिद पहुंचेगी न्यायिक आयोग की टीम। हिंसा वाले इलाकों की जांच करेगी। न्यायिक आयोग की टीम में 3 सदस्य शामिल हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश पर हमला। सपा ने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया। सपा राजनीतिक पर्यटन के लिए संभल जा रही है। अखिलेश मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। संभल डीएम की राजनीतिक दलों से अपील। 10 दिसंबर तक संभल न आए राजनीतिक दल। 10 दिसंबर के बाद आए राजनीतिक दल। सुरक्षा कारणों से संभल जाने पर रोक है। संभल हिंसा पीड़ितों की मदद करेगी सपा। हिंसा पीड़ितों को 5 लाख की मदद देगी सपा। सपा के ऐलान के बाद बीजेपी का पलटवार। सपा दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही है। चाकूबाजी की समर्थक है सपा। सपा ने 5 लाख की मदद का ऐलान किया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर कसा तंज। बोले संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं। बदायूं जमा मस्जिद मामले में 3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष ने नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया। याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा सुनवाई। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर ओवैसी की प्रतिक्रिया। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आने वाले नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष को धमकी। विष्णु गुप्ता ने दिल्ली के बाराखंबा थाने में दर्ज कराई शिकायत। कहा कनाडा और भारत के नंबर से मिली जान से मारने की धमकी। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को जिला कोर्ट से बड़ा झटका। मस्जिद के 3 मंजिल को तोड़ने का आदेश बरकरार। नगर निगम के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी याचिका। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी। लालच देकर धर्म परिवर्तन होगा अपराध। आने वाले विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल। सामूहिक धर्म परिवर्तन में 2 से 7 साल की सजा। तौकीर रजा पर केस दर्ज करने की मांग। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मांग की। बोले तौकीर रजा पर देशद्रोह का केस हो। चेन्नई में साइक्लोन फेंगल का दिखा असर। समंदर में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव। खराब मौसम के चलते कई उड़ानें रद्द हुई। संत कबीर नगर में यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के काफिले का वाहन दुर्घटनाग्रस्त। काफिले की गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में 2 जवान घायल हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत तो दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो आया सामने। टोल कर्मचारी और ट्रांसपोर्टर में मारपीट। बिना टोल दिए ट्रांसपोर्टर ने टोल प्लाजा से गाड़ियां निकाली। बहराइच पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा। 3 आरोपियों के पास से 9 बाइक बरामद हुई। जुआ खेलने के लिए बना लिया था बाइक चोर गिरोह। महाराजगंज हिंसा के मामले में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। रामगोपाल की हत्या के में शामिल 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी हत्या। राजस्थान के हिंडौली में सामने आई हैरान कर देने वाली घटना। महिला को डायन बताकर किया गया प्रताड़ित। महिला के बाल काटकर उसका मुंह काला किया गया। इतना नहीं, महिला के शरीर को लोहे के गर्म रॉड से दागा भी गया। महिला को प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। 4 महिला समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाज के नाम पर भोपा घोड़े ने महिला को गर्म लोहे से दागा।
दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक यात्री के पास से करोड़ों रुपए का सोना बरामद। अंडरवियर में छिपाकर लाया करोड़ों का सोना। बिहार के अररिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। पैक्स अध्यक्ष को गोली मारकर घायल किया। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुस्साए ग्रामीणों ने गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। अमेरिका में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या। तेलंगाना के खम्मम इलाके का रहने वाला युवक 4 महीने पहले ही शिकागो गया था। दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग। संभल की मस्जिद में बच्ची से रेप की कोशिश। मौलाना ने भाई के साथ मिलकर 3 घंटे मस्जिद में बंधक बनाया। पुलिस ने आरोपी मौलाना उसके भाई को जेल भेजा। महिला ने कल आके तहरीर दी कि उनकी बच्ची जो कि 13 वर्षीय है उसको ढलान वाली मस्जिद में बंद करके 3 घंटे रखा गया। वो मस्जिद से बच्ची रिकवर हुई। मौलाना साजिद एवं उनके जो भाई हैं उनको जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली के न्यू उस्मान नगर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल पर चाकू से हमला। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल पर चाकू से बदमाश ने हमला बोला था। बदायूं के जमा मस्जिद विवाद पर ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पलटवार। बोले ओवैसी का बयान पागलपन वाला बयान है। हिंदूवादी लोगों पे या इस्लामवादी लोगों पे या सिखवादी लोगों पे लगाम लग, ये भाषा तो पागल व्यक्ति ही बोल सकता है। चक्रवात फेंगल ने तमिलनाडु में दी दस्तक। तूफान के साथ कई जिलों में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव। प्रशासन ने तमिलनाडु में 16 आपदा राहत टीमों को तैनात किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बड़ा आक्रोश। ढाका से भारत तक यूनुस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। विश्व हिंदू परिषद बोली कट्टरपंथियों को मिल रहा यूनुस सरकार का समर्थन। बांग्लादेश में चिन्मय दास के सहयोगी गिरफ्तार। चिन्मय दास के 2 सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बांग्लादेश के हालात पर इस्कॉन ने जारी किया बयान। दंगाइयों ने मंदिर को तहस नहस किया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए करेंगे प्रार्थना। पूरी दुनिया के इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना का आयोजन होगा। इस्कॉन का एक सेंटर है वैरव में, वहां पर दंगाइयों ने घुसकर पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया है। विश्व के में जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं 150 देशों में 850 मंदिर और हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर इस्कॉन के करोड़ों भक्त अपने पास के जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज 150 देशों में इस्कॉन का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की मांग करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर आरएसएस ने चिंता जताई। दत्तात्रेय हसबोले ने कहा अत्याचार बंद हो, चिन्मय दास को रिहा किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आरएसएस की आक्रोश रैली। इंदौर में 4 दिसंबर को निकलेगी आक्रोश रैली। 4 लाख हिंदू भरेंगे हुंकार। सीरिया में अलेप्पो शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। सीरिया में विद्रोही गुट के ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक। विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। सीरिया की राजधानी दमिश्क में गोलीबारी। राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के खिलाफ इस्लामिक विद्रोहियों का हमला हुआ है। हमा शहर के कब्जा करने के बाद तुर्की समर्थित इदलिब विद्रोही अब होम्स की ओर बढ़ रहे हैं। सीरिया का तीसरे सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 8 लाख है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। बमबारी में हिजबुल्लाह आतंकियों के सैकड़ों ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। आम नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। अमेरिका में एफबीआई निदेशक के लिए कश्यप पटेल नामित। डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया भारतीय मूल के कश्यप कुश पटेल। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर की आगजनी। संसद की इमारत तक पहुंचे।